फ्रेंड्स नमस्कार। मैं लगातार बीपीएससी पीटी में आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूं और इसी संदर्भ में मैं सिर्फ 2 पॉइंट इस सेशन में आपको बता रहा हूं। सिर्फ उस पे काम करना है। उस काम को अगर आप सीरियसली 2 से 3 दिन में निपटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि और आगे हम फिर काम कर सकते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट है कि आप रिवीजन करें। रिवीजन रिवीजन किसका करना है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए प्रश्न 60-62 से लेकर के 68वीं तक, 60-62 से लेकर के 68वीं तक। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है उसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि वह नहीं रिपीट होता है। करंट अफेयर्स को प्रश्न को छोड़ देना है रिवीजन करते समय। और मैथ रीजनिंग वाले को अगर साथ में आपने बना लिया तो ठीक है, नहीं तो उसे आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो है रिवीजन वाली, वो है आपका कि जो समरी ऑफ इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार है और बजट, इसको आपको रिवाइज कर देना है। इस दो काम को करने से, सिर्फ ये दो काम जो आप सीरियस रहेंगे तो 3 दिन में आप इसे कर सकते हैं। इससे आपके 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे। 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे, जो आपको बहुत आगे ला करके खड़ा कर देगा। अभी मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हाल में जो टीचर के जो एग्जाम हुए हैं, उससे उसके प्रश्नों को देख करके आप जो प्रश्न पत्र तैयार करने वाले स्कॉलर हैं आयोग के, उनके सिलेक्शन का जो तरीका है, उनके नजरिया को आप समझ सकते हैं। तो उन प्रश्नों को जो अभी टीचर एग्जाम्स में आए हैं उसको मैं एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि आप जो है ये रिवीजन कहाँ से करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के लिए, अगर दोनों के लिए कोई एक बुक मैं बताऊं प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप एडुटेरिया का ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी होगा, आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, या किसी और पब्लिकेशन का या घटना चक्र का भी ये होगा तो ये अच्छा है। लेकिन ये जो समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में बोल रहा हूँ, ये पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है, प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इशू लेकर नहीं बैठना है। आप ये एडुटेरिया का जो है वार्षिकी, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, उसे आप ले लीजिए। तो इसके साथ साथ आगे करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज करने में मदद करेगी। एडुटेरिया का उसमें अच्छा कलेक्शन है। अब मैं आपको टीचर में जो एग्जाम जो प्रश्न आए हैं उनको आपको सामने दिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। सबको सिलेक्ट नहीं कर पाया हूं। जो एट ए ग्लांस मुझे दिखा कि मेरे बताए गए पढ़ाए गए तथ्यों से वो प्रश्न पूछे हैं, सिर्फ उनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो आप प्रीवियस यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि मैंने वहां पे बताया हुआ है कि उनका नाम है विमल पटेल। विमल पटेल, पद्मश्री विमल पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता जो है इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को का था, ये भी मैंने बताया हुआ है। इसका एविडेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। एविडेंस जो है, ये प्रीवियस जो करंट अफेयर्स का सिलेक्शन कलेक्शन है, उसमें ये देखिए, इसमें आपको दिख जाएगा विमल पटेल। वीडियो में देखेंगे, मैंने क्लियरली उनको मेंशन किया हुआ है कि इसकी संभावना प्रबल है। दूसरा देखेंगे, जो इब्न बतूता का जो सवाल था वो देखेंगे कि ये जो है सीधा जो स्टडी मटेरियल है उसमें से आया हुआ है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिखी है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और निकोलो कोंटी किसके समय में आया था? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला प्रथम इटालियन था और देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। अब्दुल रजाक या फारस का यात्री कालीकट के जमोरिन के यहाँ 1443 ईस्वी में शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। तो ये सिर्फ एक एविडेंसेज है जो मैं दिखा दे रहा हूँ। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? सारे सवाल जो है वो बेसिक पूछे गए थे, बेसिक थे। और सबसे पहले मैं जो भी लड़के मेरे चैनल से जुड़े होते हैं उनको मैं अपना बेसिक पहले उनको प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि उनका आधार मजबूत हो और छोटे छोटे सवालों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में पहला सुझाव वर्ष 1934 में प्रसिद्ध इंजीनियर एम मोक्ष गुंडम विश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया था। आगे चलकर 1938 में
पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार किया गया कि भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जाए। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर देश के आर्थिक विकास के लिए मुंबई योजना बनाया। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि साम्यवादी आर्थिक नीति के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग के लोगों का आर्थिक कल्याण होगा। योजना का प्रारूप पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसिन योगी। इसे इसलिए पूरा पैरा को मैंने पढ़ा क्योंकि यहाँ से हमेशा बीपीएससी प्रश्न पूछती है, तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे? सारे बीपीएससी ने भी टीचर के एग्जाम में पूछे हैं। तो श्रम मंत्री आप देखेंगे यहाँ पर जगजीवन राम, ये भी सीधा सीधा आया हुआ है जगजीवन राम। हालांकि मैंने जगजीवन राम के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि इनका जन्म जो है, जगजीवन राम का जन्म जो है 5 अप्रैल 1908 ईस्वी को चंदवा गांव भोजपुर में। इनका उपनाम बाबूजी। दल किस दल की स्थापना किए थे? तो भारतीय दलित वर्ग संघ। 1937 के चुनाव में 14 सदस्य जीते थे मोहम्मद यूनिस द्वारा। 1937 में यह प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है। मोहम्मद यूनिस द्वारा मनचाहा मंत्री पद का प्रलोभन देने के बावजूद भी उनका समर्थन नहीं किया था। मंत्री के रूप में सेवा दी श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, संचार मंत्री और रक्षा एवं रेलवे। रेल मंत्री के रूप में क्या किया इन्होंने? डीजल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थापित करवाया, सवारी डब्बा का कारखाना पेराम्बूर में, माल डब्बा कारखाना जमालपुर में। सासाराम क्षेत्र से लगातार 8 बार सांसद रहे 1952 से 1984 तक, और 6 जुलाई 1986 को इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान से देखेंगे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यह प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी ने, 63वीं में पूछा है। सहजानंद सरस्वती, इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। वो आप देखेंगे कि कैसे ये प्रश्न आया है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पूरी डिटेल है, ये मैं इसे पढ़ के दूंगा क्योंकि इससे प्रश्न आएगा एक प्रश्न। तो ये देखिए, हुंकार 63वीं बीपीएससी 63rd बीपीएससी में ये पूछा हुआ है, इसलिए दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला कि आपको रिवीजन करके जाना है 60-62 से लेकर के 68वीं तक। दूसरा प्रश्न था कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, 1929 में। अब आगे बढ़ने से पहले सिर्फ उन हॉट टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है, उन प्रश्नों को लिया है जो कि अभी जिनकी पूछे जाने की संभावना बन रही है 69वीं बीपीएससी में। सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है 22 फरवरी 1889 को देवागांव गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 जून 1950 ईस्वी में पटना में हुआ। कहाँ रहते थे? तो बिहटा में रहते थे। इनका आश्रम बिहटा में है। बचपन का नाम है इनका नौरंग राय, पिता का नाम है बेनी राय। ये देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में 63वीं बीपीएससी में ये पूछा है। यही प्रश्न ऊपर में ये आया है। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तो 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में। किसान मैनिफेस्टो रिलीज किया अगस्त 1936 को। बाकास्त भूमि होती है, सेल्फ कल्टिवेट, जिसका जो खेती स्वयं करते हैं उसको बाकास्त भूमि कहा जाता है। मुंगेर के जिले में ज्यादातर ये होता था। डालमिया शुगर मिल है बीटा में, जो बंद पड़ा हुआ है। 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है बाय सुभाष चंद्र बोस एज ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 28 अप्रैल को ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाया था। ये मैंने बता दिया कि सहजानंद पब्लिश्ड अ जनरल नेम्ड हुंकार। अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में एनजी रंगा की अध्यक्षता में हुआ। बीवीआई है ये। नेक्स्ट, उसी की समरी है। किसान सभा 1920 में, रैयत संघ 1928 में। आंध्र प्रदेश के थे रहने वाले एनजी रंगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसमें से एक प्रश्न यहाँ छुपा हुआ है। बिहार में 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, जिसमें लालच दिया जगजीवन बाबू को, बाबू जगजीवन, और उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था। बिहार विधानसभा के सामने अधिवेशन के पहले दिन 23,000 किसानों ने एकत्र होकर नारा दिया, हमें पानी दो, हम प्यासे हैं, हमें रोटी दो, हम भूखे हैं, हमारे सभी कृषि ऋण माफ कर दो, हमें जमींदारों के शोषण से बचाओ। 1936 में बाकास्त भूमि के खिलाफ आंदोलन हुआ। बाकास्त भूमि वह भूमि होती है, यह डेफिनेशन भी पूछा हुआ है, याद रखेंगे ये। व्हाट इज बाकास्त भूमि? बाकास्त भूमि वह भूमि होती थी जिसको मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दिया था, वापस कर दिया था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया।
लखनऊ में कहाँ किया गया? लखनऊ में 48वीं से 52वीं में पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का कब गठन हुआ? 1936 में, 60 62 में पूछा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको रिवीजन करके जाना है। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और सचिव कौन थे? महासचिव एनजी रंगा। दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया। ये मेंबर के नाम लिखे हुए ईएमएस नाम नेम्बू ड्रिपद। नेक्स्ट देखेंगे, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रिपीट होने की संभावना है, इसलिए मैं इसको आपके सामने ला दिया कि आपके नजर से छूटे नहीं। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है। या वीडियो देखेंगे ना तो उसमें बताया हुआ है, सर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके नीचे मैंने पीडीएफ लगाया है, उसके उसमें बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सूक्ष्मजीव भी होता है, पादप भी होते हैं, तीनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का मैं चर्चा कर रहा हूँ जो कि सीधे सीधे मैंने जो बताए थे और वो आ गए थे। कौन सी गैस लैंड फिल से उत्पन्न होती है? लैंड फिल यानी कि जैसे किसी गड्ढा में आप कूड़े कचरे या गोबर वगैरह डालते हैं तो उसके सड़ने गलने से जो गैस उत्पन्न होता है वह है लैंड फिल गैस। तो इसमें मुख्यतः जो होती है वो मीथेन होती है, मुख्यतः, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा मीथेन। ये जो है मेथ्मोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में किस से दूषित पानी के कारण होता है? तो ये है नाइट्रेट से। इसे जो है कॉमन नेम में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि इसे मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। मेथ्मोग्लोबिनेमिया, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो प्रश्न को टफ करने के लिए ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं दिया है, ये नाम दे दिया है। तो ये किससे होता है? नाइट्रेट दूषित पानी पीने से। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा आपका पौधा, हिरन और शेर। पौधा, हिरन और शेर। इकोसिस्टम से प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी पर ध्यान आपको देना होगा और उसके लिए पीडीएफ इसके नीचे लगा हुआ है, उससे पढ़ करके जाए, आपको फायदा होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, मतलब कई दिशाओं में होता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। पर्यावरण में प्लास्टिक जो है किस क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो प्लास्टिक को परजीवी भी नहीं कर सकता है, मृत को जो भी नहीं कर सकता है, और जीवाणु बैक्टीरिया भी नहीं कर सकता है, यानी कि एक से अधिक किसी के द्वारा विघटित नहीं होने वाला। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इसमें जो है उत्सर्जन होती है। पवन चक्कियां इसमें नहीं होती, सौर सेल नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं क्या? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल। ये देखेंगे सारे प्रश्न जो है इसके आंसर इधर है, यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से आए हैं, ये जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, इसमें इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्न, ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ऑटोट्रॉफ जो है, स्वपोषी जो बोल रहा है वो है। ये सारे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो। और मैंने जोर देकर के बोला था एग्जाम होने के पहले कि आप इसको जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि मैं देख रहा था कि यूट्यूब पर जो है इन सब चीजों को कोई कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है कोई हिस्ट्री पढ़ाने में बिजी है, कोई ज्योग्राफी का जो जनरल टॉपिक्स है उसको पढ़ाने में बिजी है। इसको रेयर ही किसी ने टच किया और सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए। ये पूरे कमीशन के लिए तैयार किया हुआ है स्टडी नोट्स है। आइए प्रश्नों को देखते हैं एक बार से। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए उनको देखना जरूरी है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट? 1%। किसके नेतृत्व में चिपका आंदोलन को मजबूती मिली? ये तो शायद ही कोई बच्चा हुआ जिसको नहीं पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये सारे हो गए हैं। इसमें एक लाइव क्लास का वीडियो है, जिस वीडियो से हर बार पीटी एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं, हर बार पीटी एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं, तो उस वीडियो को जो आधे घंटे के आसपास का होगा उसे देख करके जाइएगा, उसमें से 2 प्रश्न आना ही आना है।
पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओडम के द्वारा दिया गया था। SO2 प्रदूषण सूचित करता है लाइकेन के द्वारा, ये VVI है। यह प्रश्न जो है VVI है 69वीं BPSC के लिए कि SO2 का प्रदूषण लाइकेन के द्वारा, जो लाइकेन होता है शैवाल और कवक का जो मिलने से एक नई चीज का निर्माण होता है, वो है लाइकेन। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो गोवा में है, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। IUCN मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। इकोसिस्टम के इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को पढ़ करके इसको आगे पढ़ना होता है, तो ज्यादा समझ में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? एक होता है फर्स्ट, एक होता है द्वितीय। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पैन, SO2, ये सारे द्वितीयक हैं। प्राइमरी पोलूटेंट और सेकेंडरी पोलूटेंट में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी उसको कहते हैं कि जैसे कि वो सीधा किसी के जलने से एक प्रोडक्ट बन गया, जैसे लकड़ी के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पोलूटेंट। और वही जब जो है जैसे SO2 है, ये जो है जो प्राइमरी पोलूटेंट, दो या तीन तरह के जो प्राइमरी पोलूटेंट हैं, उनके मिलने से, उनके रिएक्शन से जो पोलूटेंट बनते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोलूटेंट। ये VVI है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बता दिया एक्सप्लेन करके कि किसी तरह का और एग्जांपल होगा तो डेफिनेशन से आप उसे ट्रेस करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया गया था लिंडमैन के द्वारा, ये सब फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है आपका केरल में भी पाया जाता है और कर्नाटक में भी पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत। धान के खेत में से इसलिए कि उस समय टेम्परेचर अधिक होती है और धान के जड़ों और उसमें हमेशा पानी मौजूद होती है धान के खेत में, जिसकी वजह से मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। वायुमंडल किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये होगा आंसर इसका मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, मेजोस्फेयर, ये ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह वेटलैंड है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग जो होता है कैडमियम के पोल्यूशन से होता है। यह जो है जापान में मुख्य रूप से एक नदी थी, उस नदी में कैडमियम के ये मिलने से इटाई इटाई रोग का प्रसार हुआ था। इटाई इटाई रोग, ये ध्यान में रखेंगे। दो तरह का रोग आ गया, एक ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम और एक आ गया इटाई इटाई। इटाई इटाई कैडमियम के पोल्यूशन से और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट के पोल्यूशन से। तो ये मैंने एक नजर एक आपको एट ए ग्लांस दिखा दिया कि इस तरह के आएंगे। इसका आंसर की प्रोविजनल आंसर की BPSC ने डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे कि जो दोनों सिटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप बना करके जाइए। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे या उससे मिलते जुलते होंगे, तो आप कई अन्य प्रश्नों को आप कैच कर लेंगे, उसे सोल्व कर पाएंगे। ये इसकी डिटेल्स है, इसमें जो है इसका लेवल वगैरह सब दिखाया हुआ है। सूरज और पोषक तत्व ऊर्जा शाकाहारी पौधों को खाते हैं, इसको मांसाहारी खाते हैं और फिर मांसाहारी को दूसरे मांसाहारी करते हैं। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। जो वाई चेन जो बता रहे थे, ये तो था सिंपल चेन ग्रेजिंग फूड, और ये जो है जिसे वेब चेन बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, और फिर दोनों को जो मिला देते डेट्रियस फूड चेन को, तो एक वेब चेन का खाद्य जाल, जिसे ये भी प्रश्न पूछा था, उसमें खाद्य जाल का निर्माण होता है। कई सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर एक खाद्य जाल बनाते हैं और अंततः ऊर्जा का प्रवाह सभी संभावित रास्तों को प्रस्तुत करता है, यानी कि यह मल्टी डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे देखेंगे ये किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा। और फूड वेब इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विथ 5 पॉसिबल फूड चेन्स, यानी कि इस अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये हॉक है जिसे आप चील बाज कहते हैं, यह जो है ये लिजर्ड को भी सॉरी, हाँ, इसे एक चैन के तरफ से देखते हैं। ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? लिजर्ड खा रहा है, लिजर्ड को वापस हॉग खा जा रहा है। ग्रास है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को हॉग खा रहा है। ग्रास है, ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को डायरेक्ट हॉग खा रहा है। ग्रास है, ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉग खा रहा है। तो ये जो है मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये प्रश्न वहां पे पूछा गया था कि इसका फ्लो किस तरह का होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, तो ये बहुदिशीय हो गया। और आर्द्र भूमि का रामसर कन्वेंशन ने पूछा है, आर्द्र भूमि से संबंध है रामसर का। आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका नाम ईरान के रामसर शहर पे रखा गया है।
जो कि क्या था, 2 फरवरी 1971 की इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर दर्शन के केंद्र में आर्द्र भूमि का वाइज यूज है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आर्द्र भूमि की सूची दी हुई है। चिल्का झील जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, लोकटक झील, सांबर झील, हिरेक झील। और एक झील जो है वो कटिहार में है, जो कि जिसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको याद है तो, क्योंकि पिछले साल वो प्रश्न पूछा गया था। कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन जो है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण और दीर्घकालीन भंडारण की प्रक्रिया को इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। यहाँ पे रिएक्शंस को भी दिखाए गए हैं कि किस तरह से ये होता है। मॉन्ट्रियल समझौता आप पढ़ के जाएंगे, ये हमेशा से एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। अर्थ समिट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ करके जाएंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे पढ़ करके जाइए। आप आप हमेशा फायदे में रहेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल है, ये इसमें उतना नहीं जाएंगे, ये आपके लिए नहीं है। ये जो मेंस में जब आप जाते हैं, मेंस लिखा होता है, वहां पे इस डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है। कोरल रीफ है, ये इसका भी एक इकोसिस्टम होता है, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो आई होप यह सेशन आपको पसंद आया होगा। जो आपको बताया कि रिवीजन